अर्थ ये सोलर सिस्टम का तीसरा ग्रह है जहां पर हम सभी रहते हैं, जिसके कारण हमें पता है कि ये दिखता कैसा है और यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम को इस पूरे यूनिवर्स से कंपेयर करें तो वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में हमारे पृथ्वी की तरह बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं और वो लगभग हमारे अर्थ की तरह ही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताने वाले हैं जहां का एटमॉस्फेयर और सरफेस हमारे अर्थ के साथ काफी मिलता जुलता है। एक्सोप्लैनेट 438b केपलर 438b को 2015 में डिस्कवर किया गया था, जो हमारी पृथ्वी से 472.9 लाइट ईयर्स दूरी पर है और ये प्लैनेट अभी तक ढूंढा गया सबसे ज्यादा धरती की तरह दिखने वाला प्लैनेट है, क्योंकि इस प्लैनेट का ESI मतलब अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स है 88%, जिसके कारण यहाँ पर हम इंसान रह सकते हैं। इस ग्रह का ऑर्बिटल पीरियड 35 दिनों का है और ये ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। केपलर 438b हमारी धरती से 12 गुना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर 40% ज्यादा लाइट भी आती है। लेकिन इस प्लैनेट पर हम इंसानों के रहने के लिए कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर हम इंसानों के रहने के लायक नहीं और उस ग्रह का जो नजदीकी स्टार है वो हमारे सन से 10 गुना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ग्लीज 667cc ये ग्रह लगभग हमारे पृथ्वी जैसा ही है। एक्सोप्लैनेट 667cc का एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ से मिलता जुलता है। ये प्लैनेट भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। ये प्लैनेट हमारी धरती से 23.6 लाइट ईयर्स दूरी पर मौजूद है। अगर आप इस प्लैनेट पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको तीन सूरज नजर आएगा, जिसका मतलब ये ग्रह ट्रिपल स्टार प्लैनेटरी सिस्टम का हिस्सा है और ये ग्रह 3 सूरज का चक्कर लगाता है, जिसके कारण इस ग्रह पर बहुत ही ज्यादा लाइट पहुंचती है। फिर भी इस ग्रह को हम इंसान रहने के लिए अच्छा घर मान सकते हैं। यहाँ पर बताए गए सारे प्लैनेट हमारी धरती से बड़े हैं, जिसके कारण इन सारे प्लैनेट्स को सुपर अर्थ भी कहा जा सकता है। केपलर 186f ये भी एक एक्सोप्लैनेट है, जिसको नासा के केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने 17 अप्रैल 2014 में डिस्कवर किया था। ये प्लैनेट हमारी धरती से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। इस ग्रह का रेडियस 7454.1 किलोमीटर है, जो हमारी धरती से लगभग समान है। लेकिन ये धरती से 500 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है और इसका ऑर्बिटल पीरियड 130 दिनों का होता है और इस ग्रह का तापमान 188 केल्विन है। लेकिन इस प्लैनेट पर सिर्फ 33% लाइट ही पहुंचती है और इस ग्रह पर दिन के समय का लाइट हमारी धरती के शाम की तरह होता है, जिसके कारण आप यहाँ पर हमेशा लाइट की कमी महसूस करेंगे। इस ग्रह का ग्रेविटी हमारी धरती के लगभग समान है और इस ग्रह को देखकर लगता है कि यहाँ पर पानी को लिक्विड फॉर्म में भी रखा जा सकता है। ग्लीज GJ1214b ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ का सरफेस पूरे पानी से भरा हुआ है, जिसके कारण इसको ओशियन प्लैनेट भी कहा जाता है। ये प्लैनेट हमारी धरती से 48 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है। इस ग्रह का रेडियस 17.081 किलोमीटर है। इसको 16 दिसंबर 2009 में डिस्कवर किया गया था। हमारी अर्थ की तरह यहाँ की सरफेस भी पानी से भरी पड़ी है, लेकिन इस प्लैनेट पर कोई जमीन नहीं है और है भी तो पानी के बहुत नीचे मौजूद है। केपलर 62f इस प्लैनेट को सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसको 18 अप्रैल 2013 में डिस्कवर किया गया था। ये हमारी धरती से 1207 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है। केपलर 62f 7 बिलियन पुराने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसका ऑर्बिटल पीरियड है 267 दिन। इसका साइज धरती से 1.4 गुना ज्यादा बड़ा है और इस प्लैनेट के सूरज का साइज हमारे सूरज से थोड़ा छोटा है और यहाँ पर सूरज का 41% लाइट ही पहुँचता होगा, जो ह्यूमन लाइफ के लिए दूसरा अर्थ हो सकता है। अर्थ की तरह ही यहाँ का पानी लिक्विड और आइस के रूप में होगा, जिसके कारण यहाँ पर दूसरे जीवन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ये टाइडली लॉक्ड प्लैनेट भी हो सकता है, मतलब इसका एक साइड हमेशा सूरज की तरफ ही रहेगा, जो बहुत ही गर्म होगा और दूसरी तरफ ठंड। तो अगर इंसान को यहाँ पर रहना है तो इस प्लैनेट के बीचों बीच रहना होगा, जहाँ का तापमान इंसान के लिए सहने लायक होगा। केपलर 62e ये प्लैनेट हमारी धरती से 1.6 गुना ज्यादा बड़ा है और 1200 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर अर्थ की तरह ही पानी और ओशियन भी मौजूद होंगे। ये धरती से बड़ा होने के कारण इसे दूसरा अर्थ भी कहा जाता है। इस प्लैनेट पर पोलर केप्स के अलावा बादल, ह्यूमिडिटी और गर्मी भी मौजूद है। यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होने के कारण यहाँ पर लाइफ का होना जरा मुश्किल है। इस प्लैनेट का ऑर्बिटल पीरियड 122 दिनों का होता है और ये एक एक्सोप्लैनेट है। मार्स के बारे में आपको तो पता ही होगा, ये हमारी धरती का सबसे नजदीकी प्लैनेट है।
जो हम इंसानों के रहने के लिए सुइटेबल भी है। ये प्लेनेट धूल, रेत और पहाड़ से भरा है। यहाँ की सरफेस पर आयरन ऑक्साइड ज्यादा होने के कारण मार्स रेड कलर का दिखता है, जिसके कारण मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। मार्स के 2 मून भी है, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। इसके अलावा यहाँ पर पोलर आइस कैप्स, वैलीज और डिजर्ट भी मौजूद है। मार्स की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से 38% कम है। यहाँ एक दिन हमारे धरती के लगभग सिमिलर होता है, जो हमारे लिए दूसरा घर हो सकता है। मार्स को ट्रांसफॉर्म करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। हमने इस ग्रह पर स्पिरिट, क्यूरियोसिटी जैसे रोवर भी उतारे हैं और 2030 में स्पेसएक्स जैसी कंपनी अपने एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पर भेजने के लिए रेडी भी कर चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम शायद हमारे नए घर को भी देख पाएंगे। दोस्तों, फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन अब हम जहाँ पर रहते हैं उस अर्थ को हमें ठीक ठाक रखना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इनमें से कौन सा प्लेनेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आने वाले हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।